समुद्र की लहरें उस दिन कुछ ज़्यादा ही उग्र थीं। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं था। एक छोटी सी लकड़ी की नाव लहरों के सहारे बह रही थी। उस नाव में अकेला बैठा था एक युवक, विवेक। विवेक एक व्यापारी था। कुछ दिन पहले वह बड़े जहाज से व्यापार के लिए निकला था, लेकिन समुद्र में आए भयंकर तूफान से उसका जहाज तोड़ दिया। सैकड़ों लोग लहरों में बिछड़ गए। किसी तरह विवेक ने अपनी एक छोटी नाव पकड़कर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। 3 दिन वह समुद्र में भटक रहा था। ना उसके पास पर्याप्त भोजन था, ना पीने का पानी। उसकी एक ही उम्मीद थी, कहीं कोई जहाज मिल जाए और मेरी जान बच जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रहस्यमयी टापू। चौथे दिन वह सूरज निकला। दूर उसे एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। उसकी आंखों में खुशी आ गई। वह पूरी ताकत से नाव चलाकर उस टापू के किनारे पहुंचा। उतरते ही उसने पानी पिया, कुछ फल खाए और राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह पास गया। वहाँ ज़मीन पर सोने की ईंटें बिखरी हुई थीं। इतना सोना कि शायद किसी राजा के खजाने में भी ना हो सके। विवेक की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं यही सोना ले गया तो जीवन भर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। उसने अपनी छोटी नाव से सोना भरना शुरू कर दिया। उसने 10 ईंटों से, फिर 20, फिर 50, लेकिन उसका मन नहीं भरा। लालच बढ़ता गया। नाव अब भारी हो चुकी थी। फिर विवेक ने सोचा, थोड़ा और रख लेता हूँ, इतना मौका दोबारा कहाँ मिलेगा। नाव पानी में और नीचे धंसने लगी, लेकिन उसे सिर्फ सोना दिखाई दे रहा था। तभी किनारे पर रहने वाला एक बूढ़ा मछुआरा आया। उसने कहा, बेटा, नाव जितना भार उठा सकती है उतना ही रखो, ज्यादा बोझ डुबा देगा। विवेक हंस पड़ा। बाबा, आप गरीब हैं, इसलिए धन की कीमत नहीं जानते। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं धन नहीं, जीवन की कीमत जानता हूँ। लेकिन विवेक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। समुद्र का फैसला, और वह नाव लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही दूरी तय की कि तेज हवा चलने लगी। लहरें ऊंची होने लगीं। नाव का संतुलन बिगड़ गया। सोने का भार इतना अधिक था कि नाव हर लहर के साथ और नीचे धंस रही थी। अचानक एक बड़ी लहर आई। पानी नाव के अंदर भर गया। विवेक घबरा गया। उसने सोना पकड़ लिया। उसे लगा, इतनी मेहनत से पाया, इसे कैसे छोड़ दूं। लेकिन नाव डूबने लगी। उसने मदद के लिए चिल्लाया, कोई नहीं आया। कुछ ही क्षणों में नाव समुद्र में समा गई। विवेक भी लहरों में खो गया, उसके साथ उसका सारा सोना भी। अगर उसने सोना छोड़ दिया होता। उसी समय कुछ दूरी पर एक बड़ा जहाज गुजर रहा था। अगर उसकी नाव हल्की होती तो वह सोना छोड़ देता और वह आसानी से जहाज तक पहुंच सकता था। उसकी जान बच जाती, लेकिन उसने सोना चुना और जीवन खो दिया। कहानी दूसरा अध्याय। बरसों बाद उसी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अच्छी तनख्वाह थी, सम्मान था, परिवार था, लेकिन उसे और चाहिए था। उसने लालच में आकर गलत लोगों के साथ मिलकर जल्दी अमीर बनने की कोशिश की। उसने रिश्ते लेना शुरू कर दिए। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा। फिर एक दिन उसकी सच्चाई सामने आ गई। नौकरी चली गई, सम्मान चला गया, दोस्त दूर हो गए, परिवार टूटने लगा। जब उसके पिता ने वह समुद्र वाली कहानी सुनाई और बोले, बेटा, जीवन में सबसे कठिन काम पाने का नहीं, छोड़ने का होता है। कई बार जो चीज़ हमें सब
सबको कीमती लगती हैं वही हमारी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, धीरे धीरे मेहनत से नई शुरुआत की। इस बार उसने ईमानदारी नहीं छोड़ी। कुछ साल बाद उसने फिर सम्मान और सफलता हासिल कर ली। जीवन का सबसे बड़ा सच दोस्तों, हम सब अपनी नाव में बैठे हैं। किसी की नाव में धन का लालच है, किसी की नाव में अहंकार का, किसी की नाव में गुस्सा का, किसी की नाव में पुराने रिश्तों का बोझ है, किसी की नाव में बीती हुई गलतियों का पछतावा। हम सोचते हैं कि इन्हें पकड़ कर रखना ही समझदारी है, लेकिन कई बार बचने के लिए छोड़ना पड़ता है। अहंकार छोड़ना पड़ता है, लालच छोड़ना पड़ता है, नकारात्मक सोच भी आपको वहीं पर छोड़नी होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं।